हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मे बी हमारी मुलाकात 1 मंथ या उससे भी ज़्यादा दिनों के बाद हो रही है। क्योंकि हम मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरे कॉलेज में सेमेस्टर 5 का मेरा पेपर स्टार्ट हो गया था। तो उसके साथ सीजीएल का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट में बैक आए। तो इसीलिए मैं मतलब टोटली उसी को प्रिपेयर कर रही थी। इसको भी मैं रिवीजन करती थी पर सिर्फ रिवीजन तक ही करती थी। मीन मैं आगे कुछ और न्यू नहीं कर पा रही थी। मैंने जितना पढ़ा था स्टार्टिंग से मैं उसको ही रोज रोज या 1-2 दिन गैप करके रिवाइज कर लेती थी ताकि मैं भूलूँ ना, क्योंकि भूल जाऊंगी तो मेरे को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं रिवाइज करती थी। खैर अब तो एग्जाम खत्म हो गया तो हम वापस से अब इसमें लगेंगे। वैसे मैंने टू डू लिस्ट जो है वो रात में ही रेडी कर लिया था क्योंकि मैं रिवीजन कर रही थी तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने डे वाला और वीकली दोनों ही कर लिया था रेडी। अब हमेशा की तरह आज भी स्टार्टिंग में वो कैब से करने वाली हूँ क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ मॉर्निंग उठने के बाद जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, बहुत अच्छे से याद होती है, तो इसीलिए वो कैब से स्टार्ट करेंगे। और मैं हमेशा ऐसा करती हूँ ना कि मैं कभी भी कुछ न्यू वोकैबलरी जब भी लर्न करती हूँ तो मैं हमेशा डे 1 मतलब जो प्रीवियस डे वाला होता है ना, बिफोर वाला, डे बिफोर वाला, वो मैं उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। सपोज मैं 20-20 करती हूँ हर से, तो जो उससे एक दिन पहले वाले मैंने 20 किए होते हैं ना, मैं उसको एक बार पढ़ लेती हूँ। सिर्फ ऐसे ही थोरोली रीडिंग कर लेती हूँ तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो आप चाहो तो आप भी वैसा कर सकते हो। चलो पहले वो कैब कंप्लीट करते हैं फिर आगे देखेंगे। वोकैबलरी तो मैंने कंप्लीट कर लिया। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट करके बैठी थी पर फिर भी भूख लग गई वोकैब करते करते, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लेती हूँ। पापा ने फ्रूट ला कर रखा था तो मैं खाने लगी। खाते खाते फिर बारिश स्टार्ट हो गई तो मैंने सोचा मैं मेरे साथ आप लोगों को भी दिखा दूँ। काफ़ी सुंदर वेदर हो रहा था, मौसम भी काफ़ी अच्छा था। तो पहले खाते हैं उसके बाद फिर आगे का पढ़ेंगे। वैसे अभी मैं सोच रही हूँ ग्रामर करने का। ग्रामर में मैंने वर्ब किया हुआ है पर फिर से मैं एक बार मीन्स रिवाइज करूँगी उसको। तो वर्ब जो बेसिक वाला है उसको मैं करूँगी, हाफ करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे की बात करेंगे। ग्रामर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रीडिंग कर लूँ क्योंकि इंग्लिश के लिए रीडिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे मैंने रीडिंग के लिए कोई अलग से बुक नहीं रखा है, मैं लूसेंट से ही रीडिंग कर लेती हूँ। मीन्स कोई टॉपिक जो मैंने पढ़ा हो या फिर मैं नहीं भी पढ़ी हूँ तो मैं उसको रीडिंग कर लेती हूँ, तो थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो जाती है और रीडिंग का रीडिंग भी हो जाता है।
रीडिंग तो मेरा कंप्लीट हो गया है। लगभग इंग्लिश के सारे ही कंप्लीट हो गए। अब मेरे को बस मॉक देना था। मीन जो भी मैंने वोकैबुलरी लर्न किया था, तो मैंने सोचा मैं मॉक दे के देखती हूँ कि क्या कंडीशन है उसमें मेरी। टेस्ट में तो मतलब सारे ही ठीक थे, पर साइनोनिम एंटोनिम्स में कुछ कुछ गलती हो रही थी। हालांकि वो सारे मैंने जो नोट डाउन कर लिए, जो भी मिस्टेक्स थे, जो भी एरर हो रहे थे, वो मैं नाइट में मे बी सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लूँगी, 2-3 बार रिवाइज कर लूँगी तो वो क्लियर हो जाएगा मेरा। अभी मॉक देने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं पॉलिटी वाला सिर्फ रिवाइज करूँगी। मैंने जो पहले किया था मैं उसको ही रिवाइज करूँगी एक बार, आज न्यू कुछ नहीं करने वाली हूँ। पॉलिटी का रिवीजन मेरा ख़त्म हो गया है। अब मैं बस थोड़ी देर के लिए ब्रेक लूँगी, नहाऊंगी, थोड़ा सा लंच करूँगी, उसके बाद मैं भी रीजनिंग बनाने के लिए बैठूँगी। रीजनिंग में अगर मेरे को कोई चैप्टर या कोई टॉपिक सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वो है सीरीज मिसिंग नंबर। ये मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बनते ही नहीं है जल्दी से मुझसे। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता, इसलिए ज़्यादातर मैं इनको ही सॉल्व करती रहती हूँ। और आज भी मैं 30 क्वेश्चंस लगाने वाली हूँ सीरीज वाले। और बेड पे मैं बैठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि यार चेयर टेबल में थक गई थी, बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा बेड पे पढ़ लेते हैं। तो कैमरा ठीक से लगा नहीं, तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना।
अब मैं रीजनिंग कंप्लीट कर लिया है मैंने। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, घूमूंगी, उसके बाद फिर शाम को बैठूंगी मैथ्स के लिए। अब लास्टली मैथ्स बचा हुआ है, तो अभी मैथ्स करना है। पर कभी भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं जितने भी स्क्वायर क्यूब्स होते हैं, टेबल होते हैं, फ्रैक्शन परसेंटेज वाले होते हैं ना, मैं पहले सारे को अच्छे से रिवाइज करती हूँ, क्योंकि उससे ना कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होती है। तो आप भी ऐसा किया करो कि कुछ भी बनाने से पहले ये ट्राई किया, मतलब रिवाइज किया करो, तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे मैं ये करने के बाद फिर बुक से क्वेश्चन लगाती हूँ। मेरे पास आर.एस. अग्रवाल है, तो मैं उससे ही लगाती हूँ, और उससे लगाने के बाद फिर मैं पी.वाई.क्यू लगाती हूँ। मेरे पास पी.वाई.क्यू की बुक नहीं है, तो मैं ऑनलाइन लगाती हूँ। तो फ़ोन से ही लगाती हूँ, तो जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, और बनाते-बनाते मेरे को काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि मैं मैथ्स में काफ़ी स्लो हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा वीक है मैथ्स, मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं फिर वो रिकॉर्ड करके नहीं लगा पाती। मेरी हमेशा मैथ्स वाली वीडियो रह जाती है। मैं लास्ट तक इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि फिर मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं वापस से फ़ोन लगा के उसको रिकॉर्ड करके और फिर से डालूँ। तो इसीलिए हमेशा ही मेरी लास्ट वाली मैथ्स वाली वीडियो जो है ना, वो रह जाती है। तो तब तक के लिए फिर बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।